Hello, my dear students. I hope you people are revising and improving day by day in English. Okay? On the very first day, I have told you with strong determination you have to practice. Work hard for 2 months only. After 2 months, you will witness yourself tremendous change, tremendous progress. Okay? The thing is, you have to pay attention towards your pronunciation and vocabulary also. For this, you have to watch the English news channels or cartoon channels in English or any other movies or animated series or National Geography channel or Discovery channel, but in English only. On the very first day, you will yourself feel that I don't know anything. I'm not getting anything. मेरे ऊपर से निकल है जैसे. बट विद इन अ वीक कितने ही वर्ड से आप फेमिलियर हो जाओगे, कितनी आप लोगों को समझ आनी शुरू हो जाएगी. और 15 दिन बाद, ज्यादा 1 महीने बाद तो कितना ज्यादा. सो आई होप रूल्स जो हैं टेंस के वो भी आप कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो ईच एंड एवरीथिंग की. आपको महंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने की जरूरत नहीं. घर बैठे ही आप लोग इम्प्रूव कर सकते हो. अगेन एंड अगेन आई एम गिविंग यू द टिप्स फॉर दिस. Okay, so we have already discussed present indefinite and present continuous. Means we have discussed the indefinite tenses and tense and continuous tense. Today we are moving to the next tense, that is perfect, and I am taking present perfect and past perfect. दोनों परफेक्ट टेंस साथ ले रहे हैं. परफेक्ट मीन्स परफेक्ट हो चुका है काम. ठीक है, परफेक्शन में अपना कंप्लीट हो गया है. ओके, सो फॉर दिस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वी विल यूज हैज, हैव एंड थर्ड फॉर्म, एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, हैज किसके साथ? he, she, it singular. Singular means a. और I, we, you, they plural के साथ थर्ड फॉर्म. ये है प्रेजेंट परफेक्ट. और पास्ट परफेक्ट में तो है ही, हैड है ओनली. ओके, सो रूल्स ध्यान रख के मैंने आपको कहा है 3. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. आपने 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पहले उठाने हैं. वो सारे विद द मीनिंग यू हैव टू मेमोराइज. आप लोग खुद ही देखोगे, खुद ही यू विल फील योर सेल्फ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स एड इन योर वोकैबुलरी. ओके, सो आपको कितने ही न्यू वर्ड्स, कितने ही मीनिंग और कितनी ही आपकी ऐड हो जाएंगे आपकी वोकैबुलरी में, और कितनी ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी. बिकॉज वी नीड व्हाइल स्पीकिंग, वी नीड ऑल दीज वर्ड्स. ओके, सो क्या है पहला हमारा? वर्षा ऋतु. फर्स्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में. ओके, वर्षा ऋतु आरंभ हो गई है, शुरू हो गई है. हो गया ना. मैंने कहा ना जो चल रहा है मैं उसी का उठाती हूँ मेनली. अब रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है तो मैंने इसलिए रेनी सीजन का ही हम लोग करेंगे. वर्षा ऋतु की इंग्लिश है द रेनी. आई हैव गिवन यू द टिप्स फॉर द इंग्लिश राइटिंग ऑल्सो. अपना पेन नहीं उठाओगे, आप कॉन्टिन्यूली लिखोगे. ओके, जैसे मैं द रेनी सीजन, द रेनी सीजन हैज सेट इन. ये भी होता है इसका. द रेनी सीजन हैज सेट इन, या फिर हैज के साथ स्टार्टेड भी होता है. ओके, जैसे मर्जी. इंग्लिश थोड़ी हाई करनी है तो सेट इन बोलोगे, नहीं तो सिंपल द रेनी सीजन हैज स्टार्टेड, द रेनी सीजन हैज सेट इन. देन नेक्स्ट है उसने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया है. उसने की इंग्लिश ही, तो हम लोग दिया है हेल्पिंग वर्ब हमारी ही के साथ लगेगी. हैज त्याग पत्र की इंग्लिश है रिजाइंड. नौकरी से, फ्रॉम
his job. ओके, अपनी नौकरी से, फ्रॉम हिज जॉब, रिजाइंड. देन है मेरे पाँव में मोच आ गई है. मेरे पाँव में मोच आ गई है. आई हैव sprained my foot. in my foot या my foot भी ओके, जैसे मर्जी, दोनों तरह से ठीक है. मोच की इंग्लिश अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लो. ओके, ऐड करो न्यू वर्ड्स, दिस विल एनहांस. तूने मुझे कोई भी सूचना नहीं दी. तूने, यू, तुमने, यू तो हमारी है परफेक्ट. परफेक्ट के एंड में परफेक्शन का दिया है, चुका है, जो काम हो चुका है मतलब. ओके, यू हैवंट, या सिंपल हैवंट नहीं करना तो हैव नॉट. ओके, यू हैवंट इन्फॉर्म्ड मी. कोई भी फॉर एनीथिंग लगा लो, ये सिंपल. यू हैव इन्फॉर्म्ड मी नथिंग. ओके, पैसे ने उसका सिर फेर दिया है. पैसे अगर धन दौलत होती तो हम लोग रिचेस करते, बट यहाँ पे पैसा है तो मनी. मनी हैज टर्न्ड हिज, ही के साथ ऑब्जेक्ट. ठीक है, मनी हैज टर्न्ड हिज, या हर, लड़की होती तो हर, हेड, सिर, सिर की इंग्लिश हेड है. टर्न्ड मतलब फेर दिया है पूरा. ओके, मैंने उसे पहले ही बता दिया था. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम. पास्ट में होता तो यहाँ पे हैड. ठीक है, मनी हैड कर दिया था. यू हैडंट टोल्ड, तूने नहीं बताया था मुझे, था. ठीक है, मेरे पाँव में मोच आ गई थी. आई हैड, हैड लगा देना, पास्ट इंडेफिनिट होगा तो है, सिंपल है. ओके, देन मैंने उसे पहले ही बता. मैंने की इंग्लिश आई हैव, बताने की इंग्लिश टेल है, और यहाँ पे टोल्ड थर्ड फॉर्म है. टेल, टोल्ड, टोल्ड. आई हैव टोल्ड हिम, पहले ही, ऑलरेडी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम, पहले ही लगा दो. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी, यहाँ पे भी आ जाएगा. आई हैव टोल्ड हिम ऑलरेडी, पीछे भी ऐसे बोल देते हैं हम लोग. ठीक है, लिखने में ये पीछे नहीं आएगा, यहाँ पे ही आएगा. बट हम जर्नली जब बोलते हैं आई हैव टोल्ड हिम ऑलरेडी बोल देते हैं ना, तो आप लोग किसी भी तरह से बोल सकते हो. बट राइटिंग में ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम. ओके, देन वह पहले ही खाना खा चुका है तो हैज आएगा, था तो हैड आएगा. ही हैड, मैं दोनों तरह ही लिख देती हूँ. ही हैज या ही हैड. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज, पास्ट परफेक्ट है तो हैड. ही हैड ऑलरेडी, पहले ही मतलब ऑलरेडी. अब हम आगे लगा रहे हैं ऑलरेडी ईटन, थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन. मैंने कहा ना 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब रट लो. मेरे ख्याल आपका 40% काम तो इधर ही हो जाना जब 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपने मेमोराइज कर ली प्रॉपरली विथ वर्ड्स. ओके, नो क्रैमिंग. ही हैज या हैड ऑलरेडी ईटन द फूड, वह पहले ही खाना खा चुका था तो हैड है, वो पहले ही खाना खा चुका है तो हैज. ईटन द फूड. ओके, क्या रीमा ने तुम्हारे वहां पहुंचने के बाद खाना खाया? खाया, रीमा. ये पास्ट टेंस भी साथ में इकट्ठा हो रहा है. डिड रीमा
डिड के साथ आएगी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ईट हर फूड आ जाएगा, हैज हर मील आ जाएगा, जैसे आपकी मर्जी है, ठीक है। ईट द फूड तुम्हारे वहां पहुंचने के बाद, आफ्टर यू हैव या हैड, पास्ट में तो हैड, रीच्ड देयर, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड देयर, वहां पहुंचने की, ओके। द नेक्स्ट वन इज, क्या तुम पहले कभी यूएस गए थे है तो हैड आ जाएगा, गए हो है तो हैव आ जाएगा। हैव यू एवर बीन, कभी, कभी की एवर, गए हो, एवर बीन टू यूएसए, ओके, यूएसए गए हो। काम समाप्त करने के बाद उसने मेरे साथ बातें की, पहले पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा, बातें की। ही टॉक्ड मी, ठीक है, ही टॉक्ड, बात, उसने बातें की। ही टॉक्ड विद मी या टू मी, आफ्टर, काम खत्म, after he has finished his work. The thing is, before leaving, before I come to end, I want to tell you, चक्कर कुछ नहीं है। आपने 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब अच्छे से कर ली ना, और टेंसेस के रूल मग अप कर लिया, अच्छे से दिमाग में बिठा लिए, आपका काम हो गया, आपका काम हो गया 50%। 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कर लो, टेंसेस के रूल्स कर लो, बाद में देखो, चलो बाद में देखो, आप लोग न्यूज चैनल्स देखो बाद में, आप लोग पहले ये बेसिक नेसेसिटी है, दिस इज द बेसिक नेसेसिटी। I told you 3 forms of the verb and rules of the tenses. अपने दिमाग में एक एक चीज ये एक बार बिठा लो, these are the basics. Afterwards move to the news channel, movies, cartoon, animated या any other to improve your pronunciation, enhance your vocabulary and grammar. So I hope you understood very well what I want to say you, and you will act upon my advice. जितना आप मेहनत करोगे उतना आप पॉलिश्ड होते जाओगे, शाइन होते जाओगे, perfections. That's all from your आराधना मैम। But before leaving I want to remind you, जो कस्टम है वो करना है, अच्छे बच्चे कहना मान लेंगे, नहीं तो थैंक यू फिर भी वॉचिंग के लिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel Learning with Aradhna Ma'am. That's all, beta, from your Aradhna Ma'am.